ऐसा बहुत बार होता है ना दोस्तों कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको टाइम टू टाइम बोलते हैं कि मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, मैं पढ़ सकता हूं तुम्हारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है। तो क्या वो वाकई आपके माइंड को पढ़ पाते हैं? क्या कोई भी आपके माइंड को पढ़ सकता है? तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ इस पे ही वीडियो बनाई जाए, हाउ टू रीड एनीवन्स माइंड। सो लेट मी अप फ्रंट टेल यू, एक्चुअली में कोई भी किसी के भी माइंड को बहुत डीपली नहीं पढ़ सकता है कि एग्जैक्टली उसके मन में क्या चल रहा है, एग्जैक्टली उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो क्या ये जो बातें लोग बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं? तो नहीं दोस्तों, वो झूठ भी नहीं है। हम बहुत हद तक लोगों के माइंड को पढ़ सकते हैं। तो कैसे पढ़ सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, टू अ लार्ज एक्सटेंट वो लोग इस तरीके से उसको पढ़ पाते हैं कि वो लोगों का बिहेवियर, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके वर्बल क्यूज, इन सब को रीड करते हुए, इनसे क्लू लेते हुए उनके थॉट्स और फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, आप भी चाहें तो इन वर्बल क्यूज को, इन बॉडी लैंग्वेजेस को, उनके होने वाले रेगुलर बिहेवियर को रीड करते हुए उनके डीप थॉट्स और फीलिंग्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ सकते हैं और वो पैटर्न समझ सकते हैं जिसके बेसिस पे वो बिहेव जैसा करते हैं और जैसा सोचते हैं वो सोचते हैं। यस, तो अगर आप चाहते हैं तो मेरी कुछ बातें ध्यान रखिए और आई एम श्योर आप भी बहुत हद तक लोगों के मन में, उनके माइंड में क्या चल रहा है उसे आप समझ पाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं किसी को भी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो है दोस्तों एक्टिव लिसनिंग। हाँ जी दोस्तों, जब भी किसी को सुन रहे हों तो ध्यानपूर्वक उसे सुने, बिना रोके टोके, बिना उसे काटे, बिना उसकी बात को काटे उसे सुने, उसे अपनी पूरी बात कह लेने दें। जब आप उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, उसे आप गौर फरमा पाते हैं, उस पर आप ध्यान दे पाते हैं। तो दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग है दोस्तों कि आप एम्पैथेटिक बने। और एम्पैथेटिक सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप एम्पैथी शो करें, आप एम्पैथेटिक लिसनिंग करें एक तरीके से, या अपने आप को उसकी जगह पर रख कर देखें कि उस सिचुएशन में आपको कैसा महसूस होगा, अगर आप उस सिचुएशन में होंगे तो कैसा बिहेव करेंगे। या तो वो जो डिफरेंसेस हैं कहीं ना कहीं आपको समझ में आएंगे कि मैं इस तरीके से सिचुएशन में बिहेव करता हूँ और ये इस तरीके से सिचुएशन में बिहेव करता है। तो वो पैटर्न्स कहीं ना कहीं आपको याद रहने लगेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड है दोस्तों, उन लोगों का जिनको भी आप रीड करना चाहते हैं उनके बॉडी लैंग्वेज को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें, उनके पोस्चर्स को, जिस तरीके से वो खड़े होते हैं, उनके जेस्चर्स को, उनके हैंड मूवमेंट्स को, कितना क्लोज्ड है, कितना ओपनड है, उनको समझने की कोशिश करें। बहुत इंपॉर्टेंट है उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को समझें, या उनके आई कॉन्टैक्ट को देखें, उनको ऑब्जर्व करें कि किस बात पर उनका आई कॉन्टैक्ट कितना टूटता है, कितना बनता है, उनका फेशियल एक्सप्रेशन कितना चेंज होता है, कितना पास या दूर खड़े होकर वो आपसे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं उनके नॉन वर्बल क्यूज़, उनके बॉडी लैंग्वेज को रीड करना बहुत समझदारी की बात होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, उनके वर्बल क्यूज़ को भी समझिए। अब वर्बल क्यूज़ क्या होते हैं? वो छोटे छोटे शब्द जो होते हैं, जो वो अक्सर यूज़ करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, उनको समझने की कोशिश करिए। वो वर्बल क्यूज़ बहुत मदद करते हैं। वो टोनैलिटी को समझने की कोशिश करिए, उनके वॉइस को, उनके टोन ऑफ वॉइस को समझने की कोशिश करिए। उसके पीछे छुपा हुआ जो इमोशन है, उस टोन के पीछे जो छुपा हुआ इमोशन है, उसे समझने की कोशिश करें। तो अगर आप ये भी समझने की कोशिश करते हैं तो भी आप उसके माइंड को बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए। अब कोई अगर आपको अपनी बातें बता रहा है, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, बी प्रेजेंट माइंडफुली देयर। अगर आप वहाँ हैं ही नहीं जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको क्या ही समझ पाएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, बी प्रेजेंट व्हेन एक्चुअली वो अगला दूसरा आदमी आपको अपनी बातें, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अगला है दोस्तों कि आप उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिर्फ हाँ ना में जवाब ना मांगें, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ना पूछें, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें। जितने अच्छे रेलेवेंट ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे उतना ही अगला
जो दूसरा इंडिविजुअल है वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएगा, उसके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं उन्हें एक्सप्रेस कर पाएगा। और आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, थॉट्स एंड फीलिंग्स, अगर आप इन्हें समझ पाएंगे तो आप किसी के भी माइंड को रीड कर पाएंगे। अगला है दोस्तों, जिसको भी आप रीड करना चाहते हैं उनके साथ एक कनेक्ट बनाइए, रैपो बनाइए। देखिए, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना ज़रूरी है। किसी के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएंगे, जब उसके साथ आप खुलेंगे तो वो आपके साथ खुलेगा। अगर आप पहल नहीं करेंगे अपने आप को ओपन अप करने की तो शायद वो भी नहीं करेगा। तो एक कनेक्ट बनाइए, उसके साथ जुड़ने का एक लगातार कोशिश करते रहिए। जब वो एक कंफर्ट लेवल पे पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिकली उस रैपो के वजह से, उस कनेक्शन के वजह से अपने एक्चुअल थॉट्स और फीलिंग्स को रेगुलरली एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। वो भी कहीं ना कहीं आपको मदद करता है दूसरे के माइंड को रीड करने में, क्योंकि आप उसके पीछे छुपा हुआ थॉट और फीलिंग समझने लगे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको भी रीड करना चाहते हैं, जिसके भी माइंड को रीड करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है उसको एक सेफ सपोर्टिव इन्वायरमेंट दीजिए, एक नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट दीजिए। उसको जज मत करिए, उसको कंफर्टेबल फील होना चाहिए कि मैं इसके साथ कुछ भी एक्सप्रेस करूँगा, कुछ पर्सनल एक्सप्रेस करूँगा तो ये मुझे जज नहीं करेगा, मुझे सुनेगा, समझेगा और मुझे बिना जज करे शायद मेरे साथ उस सिचुएशंस में मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं, हम किसी को भी सुनते ही हम उसे जज करने लगते हैं और उस जजमेंट के बेसिस पे हम उसका आकलन करने लगते हैं। तो बिना जजमेंटल हुए उसको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करिए ताकि वो कोजी कंफर्टेबल फील करे और एक्सप्रेस करे। जितना एक्सप्रेस करेगा, माइंड इट, जो अंडरलाइन सीक्रेट है वो सीक्रेट है कि ही शुड एक्सप्रेस हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स रेगुलरली, क्योंकि वो थॉट्स एंड फीलिंग्स के जो पैटर्न्स हैं उन्हीं को समझते हुए आप उसके माइंड को रीड कर पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरे जो टिप्स हैं वो ध्यान रहेंगे, और अगर आप ध्यान रखेंगे और इनको यूज़ करेंगे, ट्रस्ट टू मी, आप किसी के भी माइंड को रीड कर सकते हैं। हाँ जी, माइंड को रीड कर सकते हैं, क्योंकि आप एक्चुअली उनके थॉट्स एंड फीलिंग पैटर्न्स को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल अजित पनिकर ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलरली नए वीडियोस मिलती रहें। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता हूँ अगले वीडियो में।